आपकी बात दुरुस्त है, परंतु कोई ना कोई प्रोसीजर तो कोर्ट ने फॉलो करना है। या पहले हम पिटीशन फाइल करते हैं, आपको पता, जैसे आपको जानते होंगे कि सीआरपीसी या जो हमारा सीपीसी है, कानून के तहत ही हमारा जो है कोर्ट है वो चलता है, और कानून की एक प्रक्रिया होती है। जब हम पिटीशन फाइल करते हैं, ये नहीं होता कि उसी टाइम पे उसका डिसीजन होता है। हर तथ्यों को अब देखिए, डोजर कितने पेजेस का था। अब हर एक पेज को खंगालते हुए, हर पेज को पढ़ते हुए जज साहब ने भी वहां पे उसको संज्ञान में लेना है। जो अपोजिट रिस्पोंडेंट्स हैं, दे आल्सो हैव टू गो थ्रू द फाइल। पिटिशनर्स का काम ये होता है कि केस को रखना। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कोर्ट्स कि आप जादू की छड़ी घुमाएंगे और कोर्ट में से बंदा बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और खासकर मैं मीडिया से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो एक रिस्पॉन्सिबल रोल अपनाए। आप ये, मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम ही मीडिया की क्रिएट की गई है कि ये हर बार लोगों को ये बताना कि आज महराज मलिक बाहर आ रहे हैं। महराज मलिक ऐसे नहीं है। उन एडवोकेटों का ये कहना है कि नेक्स्ट हियरिंग में लग रहा है कि महराज मलिक बाहर आएंगे, तो मीडिया को तो बात वो वही बता रहा हूँ, प्रोसीजर होता है। जब भी आप केस फाइल करते हैं, द कोर्ट हैज टू सी प्राइमा फेशियी। कभी कभी प्राइमा फेशियी देख के, क्योंकि आपको मैं ये बता दूं कि किसी किसी केसेस में क्या होता है, किसी किसी केसेस में पीएसए में ही 15 दिन में लोग बाहर आ रहे हैं, किसी में 6 महीने लगते हैं और किसी में साल लगता है। तो साल से इसका मैक्सिमम लिमिट ही साल है। अब जिसका 15 दिन में होता है, आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि 15 दिन में ही सबको आना है, क्योंकि हर बंदे का डोजर अलग तरीका होता है, हर बंदे का प्रोसीजर अलग तरीके से होता है। किसी का प्राइमा फेशी देखा जाता है, किसी का ऑन मेरिट्स होता है। अब आपको पता करना होता है कि प्राइमा फेशी क्या होता है और ऑन मेरिट्स क्या होता है। प्राइमा फेशी होता है जब जज को लगता है हाँ भाई इसका केस जो है प्रॉपरली तरीके से जो है हम 1 या 2 दिन हियरिंग देके इसको हम छोड़ सकते हैं। परंतु ऑन मेरिट्स जब जाते हैं, तब उस डोजर को भी हमें देखना पड़ता है कि इस डोजर में कितनी चीजें लिखी हैं। आप मेरे को बताइए कितनी एफआईआर है उसके ऊपर। अब उस एफआईआर का जज को बताने में कि एक एक उसको खंगालने में कि इस एफआईआर में पब्लिक ऑर्डर इन्वॉल्व है या इसमें जो पब्लिक पीस को जो है उसमें खतरा है, अब ये बताना है, ये किसका काम है? ये एडवोकेट्स का काम है। एडवोकेट्स अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा रहे हैं, क्योंकि वकील का काम क्या है, किसी को हम गारंटी नहीं देते कि आप बाहर आएंगे। हमारा गारंटी क्या होती है, हम अच्छी तरह लड़ेंगे और अच्छी तरह उसका केस लड़ा जा रहा है, अच्छी तरह हर चीज उनके पक्ष रखे जा रहे हैं। नाउ इट इज अप टू द कोर्ट, दे हैव टू सी कि हाँ भाई उन्होंने कहां तक उस प्रोसीजर को जो है, जो हमने उनको चीजें बताई हैं। अब आप हमारा जो, मेरी बात सुनिए, 2 महीने में तो हमारा ही केस कंक्लूड हुआ है अभी बताना, क्योंकि डोजर बहुत बड़ा था। अब हमें दूसरी पार्टी को भी तो उन्होंने जैसा हमने सुनना है कि हम, अब आप फेवर करेंगे, आप चाहते हैं महराज मलिक बाहर आए, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, चाहते तो पूरी जनता है, परंतु प्रोसीजर को तो अपनाना है। जैसा आपने दूसरी पार्टी को सुनना नहीं है क्या? वो उनको भी उतना ही टाइम देंगे जितना हमें टाइम दिया है। अब हमारा इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने बाहर आ जाना है, क्योंकि हमें ये आस है कि प्राइमा फेशी देख के भी वो हमें भेज सकते हैं जज साहब। अब जज साहब जो है उन्होंने अपना दिमाग लगाना है, ना कि हमारी दलीलों के ऊपर ही उनको छोड़ना है। हमारी दलीलें पूरी हैं, हमारी दलील ये कहती है उनके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लग सकता जिसके तहत उनके ऊपर पीएसए लगे। पब्लिक ऑर्डर जो है वो दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना, और लॉ एंड ऑर्डर इज ए डिफरेंट थिंग। लॉ एंड ऑर्डर की अगर व्यवस्था जो है वो खराब है तो उनके ऊपर आपको पीएसए नहीं लगता है, तब आपको एफआईआर लगती है। तो हम बोलते थे आप एफआईआर लगाइए, हम उसको चैलेंज करते कोर्ट में, पर आपने ऐसा कानून लगा दिया पीएसए का, लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई प्रूव ही नहीं हो सका। मेरे को बताइए कौन सा ऐसी चीज है लॉ एंड ऑर्डर के तहत उनके ऊपर बनी? कोई नहीं है। यही तो बता रहे हैं जज साहब को, और जज साहब ने इसको देखा है, संज्ञान में लिया है। परंतु आप इस तरह नहीं होता कि हम जाके उनको बोले जज साहब को, जैसा बोलेंगे ठीक है आप बढ़िया कर रहे हैं, पर दूसरे का राइट टू बी हर्ड जो है, ये एक बड़ा हमारा नेचुरल जस्टिस का एक कानून का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि आपको राइट टू बी हर्ड देना है। राइट टू बी हर्ड दूसरी पार्टी को भी देना है, हमें दिया उनको भी देना है, उनका भी एक पूरा पक्ष रखना, उनको अपना रखना जरूरी है। तो मैं ये चाहता हूं कि मीडिया जो है इसमें लोगों को थोड़ा ये भी बताए कि टाइम के साथ लोग जो बाहर आएंगे। अब आपके कहने से, मेरे कहने से अगर ये चीजें होने लगी तो फिर कानून का तो मतलब ही नहीं है। कानून ने अपनी प्रक्रिया करनी है और बड़े अच्छे से करा है, और हमारे जितने वकील हैं अच्छी तरह इसको केस को लड़ रहे हैं, और बाकी जो है वो जो है कोर्ट उसका संज्ञान लेके बैठी हुई है, करेगी अपना निश्चय। जो एडवोकेट जो लीगल टीम बनाई थी उनका ये भी कहना था कि हम 3 महीने के अंदर ही महराज मलिक को बाहर लाएंगे। अगर उन्होंने भी तो दावा किया था, अब 5 महीने भी गुजर रहे हैं, से आपका ये भी कहना है कि 1 साल तक जो अंदर रह सकते हैं। सर मैं यही चीज आपको बोल रहा हूँ कि मेरे ऐसे भी केसेस है कि जहां पे 15 दिन में बाहर बंदा आया हुआ है। एक, अब अगर आप बोल रहे हैं कि प्राइमा फेशी केसेस पे जजेस के, हमने तो इस दावे पे बोला था क्योंकि ऐसा केस ही नहीं है, ऐसा केस ही नहीं है जहां पे वो प्रूव कर सकें कि पब्लिक ऑर्डर को कोई नुकसान है।
वो लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस की बात है। अब जज साहब को हमें समझाने के लिए, इतनी एफआईआर को खंगालने के लिए हमें टाइम उसमें लग रहा है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जज साहब ने अगर हम अपनी कंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे, 2 महीने में तो हमें कंक्लूड करने लग गए, अगर हम कंक्लूड नहीं करेंगे दूसरे पक्ष को कैसे मौका मिलेगा। अब ये कि जैसा उसको देख के ये कर सकते थे कि हाँ भाई, जैसे हमने 3 महीने आप बोल रहे कि उसको बाहर निकालना था, 3 महीने में आ सकते थे, 3 महीने में आ सकते थे जब प्राइमा फेशी केस खत्म हो जाए। जब प्राइमा फेशी केस खत्म नहीं हुआ, जब प्राइमा फेशी प्रूव नहीं हो, जज साहब ने इसको संज्ञान में नहीं लिया कि यहाँ पे प्राइमा फेशी केस नहीं बनता है, वो जज साहब की मर्जी है, उसमें कोई किसी को चैलेंज नहीं कर सकता कि क्यों नहीं इन्होंने देखा। जिस तरीके से एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें एमएलए डोडा महराज मलिक को हॉस्पिटल लाया जाता था और उन कड़ियां बांध कर जो है उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता, आप किस नजरिए से देखते हैं कि एक एमएलए को पीएसए के तहत क्या कड़ियां लगाया जा सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज जो है जब तक प्रूव नहीं होती ना जी, वो हम उसको एक्यूज जो है एक्यूज बोल सकते हैं, और ही इज नॉट ए कन्विक्ट, कि हाँ भी कन्विक्ट तो नहीं हुए अभी वो किसी कोर्ट के थ्रू, कोई अभी निर्णय नहीं आया। एवरीबॉडी इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी, ही हैज नॉट बीन टिल प्रूव्ड गिल्टी, उनका केस चल रहा है। पर अगर इस तरह से हरकतें की जाएंगी कि आप उनको चेन में बांध के लाएं, तो आप पूरे देश में आप देख रहे हैं कि क्या मौजूदा हालात बने हुए हैं। अब हर जगह आवाज जो है वो मीडिया का भी उठाना बनता है, हम वकील तो अपना काम कोर्ट में कर रहे हैं, जो मीडिया है वो भी अच्छा कार्य करिए अपना, परंतु अगर ये सब चीजें जो है अगर सही तरीके चले तो कोर्टों की तो जरूरत ही नहीं पड़े, ये थाने बंद हो जाएं, ये कानून का सहारा लेना बंद हो जाए, परंतु ये चीजें मौजूद हैं, इसीलिए हम कानून का सहारा ले रहे हैं और हमें कानून पे पूरा भरोसा है कि कानून हमारा साथ देगी, चाहे लेट दे, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि केस ही ऐसा है, कोई व्यासी नहीं है कि गली से उठा के किसी बंदे को अपने अंदर कर दिया, ही इज ए सिटिंग एमएलए, और उसके खिलाफ जो है आप हर जो तौर पे अपनी जो जितनी पावर है आप इस्तेमाल करेंगे, हमें उसमें कोई नहीं है, पर जब हम कोर्ट पे ये भरोसा है कि कोर्ट में जब हम सामने लाएंगे तो कोर्ट में ये चीजें संज्ञान में ली जाएंगी, और उसके बाद काफी चीजें हैं, अगर गलत चीज हुए तो उस पर्सन पे भी उंगली उठेगी जिसने ये गलत किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमित जी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे केस को लेकर। देखिए, जैसे कि वकील साहब ने बताया, हमें अपने देश के संविधान को समझना होगा। ये हिंदुस्तान है हमारा, क्योंकि यहाँ पे संविधान बाद में बनता है, तोड़ने वाले पहले ही बनते हैं। यहाँ पे संविधान का गलत इस्तेमाल करने वाले बहुत ज्यादा हैं, और यहाँ पे जो संविधान में बैठे हुए हैं, जो चेयर पे बैठे हुए हैं सरकारों में, अगर वही संविधान का गलत इस्तेमाल करके पीएसए लगाकर एक निर्दोष इंसान को, निर्दोष नेता को अंदर भेजेंगे, तो बताइए कोई क्या कर सकता है। अब कोर्ट का प्रोसीजर आप मुझे बता दीजिए, आज के टाइम अगर किसी को झूठे केस में भी फंसा दीजिए, उसको 10 साल लग जाते हैं अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। आप खुद ही देखिए, हमारे दिल्ली में जिन्होंने हॉस्पिटल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 2 साल वो जेल में काट कर आए, और उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया। मुझे बता दीजिए, ये तो हमारा सिस्टम है। जब तक हमारा संविधान को सही तरह से यूज नहीं किया जाएगा, एक संविधान लाया नहीं जाएगा, गलत फंसाने वाले के लिए भी कानून नहीं लाया जाएगा, तब तक ऐसा काम ये चलता रहेगा। अभी आप बता दीजिए, यूजीसी आया, आप ही बता दीजिए यूजीसी पे इन्होंने क्या कानून लाया। देखिए, एससी वाले भी हमारे भाई है, हमारे बेगाने नहीं है, वो भाई बहन है हमारे, हम उनके घर खाते हैं, वो हमारे घर खाते हैं। आज के टाइम छुआछूत रही नहीं, आज के टाइम ऐसी बात ही नहीं है कि मैं खत्री हूं तो दूसरा शेड्यूल कास्ट है, या महाजन है, या राजपूत है, या कोई भी है शेड्यूल कास्ट या ओबीसी। आज के टाइम ऐसी बात रही नहीं, लेकिन जानबूझकर भाजपा के द्वारा पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, फिर मंदिर मस्जिद में बांटा गया, और आज के टाइम जातिवाद में बांटकर अपने मैं कह रहा हूं कि ये जम्मू का नहीं, ये पूरे देश के हिंदुओं को खत्म करने की साजिश है। जनरल कास्ट, उनका कत्ल करने की साजिश है, उनके बच्चों को फंसाने की साजिश है। आप मुझे बताइए, कानून क्या होता है, संविधान क्या होता है? संविधान वो होता है जिस तरह महराज मलिक जी को फंसा दिया। क्या महराज मलिक जी को जिन्होंने फंसाया, कल को वो कोर्ट से बरी हो जाते हैं, क्वैश हो जाता है, वो बाहर आ जाते हैं, क्या जिन्होंने पीएसए लगाया क्या उनको कोई सजा होगी? वहीं पे महराज मलिक जी के लिए जिन महराज मलिक जी ने ये बोला था कि एक निर्दोष इंसान को, नारे लगाने वाले को पीएसए लगा दिया, उसकी मां जब पांव पड़ गई महराज मलिक जी के, महराज मलिक जी ने इमोशनल होकर बोला कि कैसे एक निर्दोष इंसान को पीएसए लगा दिया। उसके बाद वो 2 महीने में वो बंदा बाहर आ गया। आज महराज मलिक जी अंदर हैं, लेकिन मुझे बता दीजिए, जिसने पीएसए लगाया क्या वो अंदर हुआ? वो तो नहीं अंदर हुआ।
यही हमारा संविधान है, यही हमारे संविधान की चेयर पर बैठे हुए लोग संविधान के साथ खेलते हैं। इसलिए हमारा संविधान बहुत कमजोर है। हमारा संविधान हमारे जैसे कमजोर लोगों के लिए है, हमारे जैसे निर्दोष लोगों के लिए है। आपको अपना सच साबित करने के लिए 10-10 साल कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। वहीं पे यूजीसी लाया। आप मुझे बताइए, क्या हमारे या तुम्हारे बच्चे जब एक 4-5 बच्चे जब बैठे होंगे, एक हंसी खेल में ही बंदा बोल देता है, ओ भाईजान चावला यार तू बड़ा कंजूस है यार। एक मजाक होता है ये आपस में, एक फ्रेंड सर्कल में ये मजाक चलता है। अरे भाई, ये इस मजाक पे आपने इतना बड़ा कानून ला दिया। आपने ये बोला कि अगर कोई एससी ओबीसी अगर आप पे कोई गलत इल्जाम भी लगाता है, झूठा इल्जाम भी लगाता है, तो आपको आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है। उधर आपकी एक टीम जो बैठेगी उसमें भी एससी के लोग होंगे, उससे भी ओबीसी के लोग होंगे, उसमें भी जनरल कास्ट नहीं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, सीधे जनरल कास्ट का कत्ल ही कर देते। अरे आप तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, आपने तो जातिवाद में बांट दिया फिर लोगों को। आपने तो 1947 वाला माहौल ले आए आप, जहां पे 1947 में जब ये बंटवारा हुआ था, क्यों हुआ था? जिन्ना इसलिए चला गया था, उसने इस्लामिक कंट्री बनानी थी पाकिस्तान, इसलिए वो चला गया। यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदू भी रहा, मुस्लिम भी रहा, सिख भी रहा, ईसाई भी रहा, और बड़े प्यार से रहे। लेकिन इन्होंने क्या किया? भाजपा ने 2014 के बाद आए, इन्होंने पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा, फिर जातिवाद में बांटा, अब ये मंदिर मस्जिदों में भी बांट रहे हैं। तो ये हालत हमारे देश की हो चुकी है। इसलिए देश तभी आगे बढ़ेगा जब बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ की बात करेंगे। आज महराज मलिक जी जो है वो एक डिस्पेंसरी मांगने के ऊपर आज अंदर कर दिया गया, एक डॉक्टर पे सवाल करने के ऊपर आज अंदर कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, जो आपने बी बोए हैं वही आप बोगोगे। आपने कल देखा उधमपुर में, एमएलए साहब ने